बेशरम है वो, उनको शर्म नहीं है महागठबंधन को, और वो लोग अब यही सब कह के दिग्भ्रमित जनता करना। तेजस्वी खुद बोले थे कि ये सेमीफाइनल है, फाइनल में दिखा देंगे। तो सेमीफाइनल में ही आप खेल खेलते हैं, सेमीफाइनल में अगर आउट हो गए तो फाइनल कैसे खेल पाएंगे आप? भाई मुस्लिम विरोधी रहते तो जम्मू कश्मीर में मोदी जी काम करते, नीतीश जी बिहार में काम करते। आज क्या है, मदरसा मकतब सब जगह काम हो रहा है, मुस्लिमों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, महिलाओं के लिए काम हो रहा है। मुस्लिम तो ठीक ठाक है, वो सबको वोट करते हैं, वो हमको भी वोट करते हैं, जदयू को भी वोट करते हैं, महागठबंधन को भी वोट करते हैं। लेकिन उनको वो पूछते हैं कि मेरा बपौती वोट है। भाई काम क्यों नहीं करते हो? मुस्लिम के लिए हमने काम किया है, मोदी जी ने काम किया है, नीतीश जी ने काम किया है। तो ऐसे विवादित बयान जो देते हैं उनको जेल जाना चाहिए। बिहार हो, एक आरोप उन पर लग रहा है कि ये भाजपा के हो गए ललन सिंह, जो मंत्री बनते हो भाजपा को जाते हैं, भाजपा वाले हाईजैक कर लेते हैं हम दिल्ली लोग भाजपा जदयू लोजपा हम नहीं है, हम लोग एनडीए है। अभी एनडीए बोल रहा है, ये कहां से आ गया भाजपा? और अब भाजपा और एनडीए में क्या फर्क है? ये लोजपा में और जदयू में सब हम लोग सम्मिलित। अभी पीसी हो रहा है वहां, देखिए सबको एक साथ है। बॉडी लैंग्वेज देखते हैं तेजस्वी यादव का, 12 बजे दिन में उठते हैं। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। शीतकालीन सत्र का आज पहला दिन और काफी हंगामा हुआ सदन के बाहर मुसलमानों को लेकर, वह वोट को लेकर। जिस प्रकार से विपक्षी पार्टियां एनडीए की सरकार पर हमलावर रही, इन तमाम मुद्दों बातचीत होगी। भाजपा के फायरब्रांड विधायक हैं इंजीनियर शैलेंद्र जी। सवाल, आज पहला दिन था, जो हंगामा दिखा, कहा गया कि मुसलमान विरोधी है और अल्पसंख्यकों को लेकर आप लोग के मंशा सही नहीं है। तो लगता है कि एनडीए की सरकार मुसलमानों के प्रति ऑनेस्ट नहीं है, ईमानदार नहीं है आप लोग। कौन बोल रहा है? विपक्षी पार्टी आरजेडी वाम। तेजस्वी यादव या उनकी टीम बोल रही है। किस लिए बोल रही है? इसलिए कि अब मुद्दा कुछ नहीं है। कांग्रेस जो है अधिकतम 40-50 साल उन्होंने राज किया, सारा चीज तो उन्होंने ही किया। लेकिन अब जो है मोदी जी जब 14 में आए, उसके पहले कांग्रेस ने तुष्टीकरण के लिए कानून बनाए। इवन सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय लिया था, जो आदेश दिया था, उसको भी दरकिनार करके और मुस्लिमों के वक्फ बोर्ड का क्या किया, पूरे देश में देख लिया कि अब तो सरकार हमारी चली जाएगी। देश भर के पूरे संपत्तियों को एवं दिल्ली के सारी संपत्ति को वक्फ बोर्ड में दे दिया। ये कौन सा नियम कायदा है? तो ये जो है अब सरकार जो है, हमारी सरकार उसी के संशोधन के लिए लाया है कि जज हो जाए कि ये वक्फ बोर्ड की जमीन है कि उसकी नहीं है। तो इसमें कौन सा बड़ा अन्याय हो गया? तो आप कह रहे हैं कि मुस्लिम विरोधी। भाई मुस्लिम विरोधी रहते तो जम्मू कश्मीर में मोदी जी काम करते, नीतीश जी बिहार में काम करते। आज क्या है, मदरसा मकतब सब जगह काम हो रहा है, मुस्लिमों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, महिलाओं के लिए काम हो रहा है। तो उनके पास कोई चारा नहीं है, बेशरम है वो, उनको शर्म नहीं है महागठबंधन को, और वो लोग अब यही सब कह के दिग्भ्रमित जनता करना। कल पटना में मुसलमान संगठनों से जुड़ा कई बड़े चेहरा मदनी भी यहाँ थे और उन्होंने सीधे तौर पर आरोप लगाया कि या तो रॉन्ग राइट कीजिए कि आप हैं साथ में, नहीं है। नीतीश कुमार पर प्रेशर बनाने की कोशिश की कि भाई वक्फ अधिनियम जो संशोधन बिल आया है उसके पक्ष में है, विरोध में है, स्पष्ट कीजिए। ये हेडमास्टर है मदनी, मुख्यमंत्री का हेडमास्टर है कि वो सुप्रीमो है मुख्यमंत्री का, जो निर्णय कह रहा है लेने के लिए? उसके पास कोई चारा है क्या? उसको तो जेल जाना चाहिए। विवादित बयान देता है, मुसलमानों का संरक्षक बनता है। यही लोग तो मुसलमानों का अधिक विपर्द कर रहा है। मुस्लिम तो ठीक ठाक है, वो सबको वोट करते हैं, वो हमको भी वोट करते हैं, जदयू को भी वोट करते हैं, महागठबंधन को भी वोट करते हैं। लेकिन उनको वो पूछते हैं कि मेरा बपौती वोट है। भाई काम क्यों नहीं करते हो? मुस्लिम के लिए हमने काम किया है, मोदी जी ने काम किया है, नीतीश जी ने काम किया है। तो ऐसे विवादित बयान जो देते हैं उनको जेल जाना चाहिए। बिहार हो या एनडीए की सरकार केंद्र स्तर पर काम करती है, लेकिन कल ललन सिंह का एक बयान आया, उन्होंने कहा कि भाई मुसलमान वोट नहीं करते, हम लोग काम तो करते हैं, वोट नहीं करते हैं। आप कह रहे हैं कि मुसलमान वोट करते हैं। ये कौन सा अन्याय बोल दिए? बड़े लीडर है हमारे। अब तो छोटे लीडर भी एक बूथ का समीकरण निकालते हैं कि किस जाति ने कितना वोट किया है।
तो ललन सिंह जी बड़े लीडर है, हमारे नेता हैं, उनको पूरा आइडिया है कि 100% मुस्लिम बूथ पर अगर वोट नहीं मिल रहा है और काम हम कर रहे हैं, तो ये बोल ही दिए कि ये वोट नहीं किए, तो कौन बड़ा अन्याय किया। एक आरोप उन पर लग रहा है कि ये भाजपा के हो गए ललन सिंह, जो मंत्री बनते हो भाजपा को जाते हैं, भाजपा वाले हाईजैक कर लेते हैं हम जमीन। लोग भाजपा, जदयू, लोजपा हम नहीं है, हम लोग एनडीए है। अभी एनडीए बोल रहा है, ये कहां से आ गया भाजपा और अब भाजपा और एनडीए में क्या फर्क है, ये लोजपा में और जदयू में सब हम लोग सम्मिलित। अभी पीसी हो रहा है वहां, देखिए सबको एक साथ है। यही तो पहले नहीं बैठ पाते थे, तो ये लोग दिग्भ्रमित करके मीडिया को कुछ से कुछ बोलते थे। एकजुट नहीं है लोग कहते थे। हाँ कहते थे, लेकिन इस बार कोई चूक होने वाला नहीं है, क्योंकि इनका सुपड़ा साफ होने वाला है 2025 में। इनको डर भय सता गया है। और उनका बॉडी लैंग्वेज देखते हैं तेजस्वी यादव का, 12 बजे दिन में उठते हैं, 12 बजे उठते हैं, 12 बजे दिन में उठते हैं। नेता प्रतिपक्ष है वो। और अब देखबे कि ये बाढ़ में क्या हल हुआ। इसलिए तेजस्वी जी या उनके चट्टू बट्टू जो कुछ बोलते हैं, तो बिल्कुल बिल्कुल ही निराधार है, बेतुका है। इस बार फिर हम आपको कहते हैं मीडिया के माध्यम से कि ये सेमीफाइनल वही बोल रहे थे, सेमीफाइनल वो दिख गया कि जनता ने नीतीश जी और मोदी जी के काम पर मुहर लगाया है, इसलिए 2025 में 225 सीट जीतेंगे। एक अंतिम सवाल लेते हैं, आपने कहा कि सेमीफाइनल ही फाइनल के रुख को तय करेगा, कुछ इस तरीके से आपने कहा। तेजस्वी कह रहे हैं कि भाई 4 सीट बेशक हम लोग हार गए हो, लेकिन 25 में नीतीश कुमार का सुपड़ा साफ, एनडीए बिहार से गायब हो जाएगी, बिहार में महागठबंधन सरकार बनेगी झारखंड की तरह। ये बताइए 2 गुना 2 4 होता है कि 3 की 5? 4 ही हो। गाड़ी होगा। भाई तो समीकरण हमारे पक्ष में है, हम एनडीए है, हम काम कर रहे हैं, हमारा काम पर मुहर जनता ने लगा दिया। उस जनता जनार्दन को आपके मीडिया के माध्यम से प्रणाम करते हैं, धन्यवाद देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। और उन्होंने ही कहा था कि ये सेमीफाइनल है, हमने नहीं कहा था। तेजस्वी खुद बोले थे कि ये सेमीफाइनल है, फाइनल में दिखा देंगे। तो सेमीफाइनल में ही आप खेल खेलते हैं, सेमीफाइनल में अगर आउट हो गए तो फाइनल कैसे खेल पाएंगे आप? ये बता, पूछिए उनसे। मतलब फाइनल में नहीं मान रहे हैं कि सामने तेजस्वी यादव है। नहीं कैसे रहे, आप बताइए ना कैसे खेल। आप सेमी अभी कहा था सेमीफाइनल में हम दिखाएंगे, आप सेमीफाइनल से आउट हो गए, आप उस लीग मैच के सेमीफाइनल से आउट हो गए, तो फाइनल कैसे खेल पाएंगे? बस लेकिन पूछिएगा। वो मुख्यमंत्री आरजेडी के एक मुख्यमंत्री तो बनेंगे हम लोग। भाई फिर वही बात है, सेमीफाइनल उन्होंने कहा, सेमीफाइनल हार गए, वो खेल से बाहर हो गए। अब उनसे पूछिए ना। तो चलिए सेमीफाइनल की बात करने वाले, अब सवाल उनके सामने भी है, उनके पाले में भी है कि अब क्या करेंगे, क्योंकि आपका दावा था कि सेमीफाइनल ही पता चल जाएगा, 25 तय हो जाएगा 24 में। लेकिन 24 में जो जनता फैसला ली वो एनडीए के पक्ष में है। 4 की 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन की प्रचंड जीत हुई। आरजेडी का 2-2 किला पूरी तरीके से ढासाई हो गया, और इसीलिए 25 को लेकर सवाल है कि अब तेजस्वी यादव